फाइनली दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबे इंतज़ार के बाद में मुंबई पुणे मिसिंग लिंक जो आज रीनेम किया गया एज द कनेक्टिंग लिंक वो शुरू हो गया है। अब इसका मतलब क्या है पुणे और मुंबई शहरों के लिए? देखो, मैंने ये जो ब्रिज है इसके टेक्निकल डिटेल्स बहुत बार कवर किया और इस वीडियो के एंड में मैं करूँगा, बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ ये महत्वपूर्ण क्यों था। जब 2000s के अंदर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे कुछ एनवायरमेंटलिस्ट थे, कोर्ट हो गए। एक विचित्र केस भी था जहाँ पर एक स्क्विरल जो 1940s में रिकॉर्ड की गई, उसके बाद में किसी ने उसको देखा नहीं, उसके हैबिटेट को इफेक्ट होगा, ऐसे भी कुछ केसेस बने। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है, बट अगर सिंपली बात करें तो इस प्रोजेक्ट को जो है सैबोटेज किया गया और ये प्रोजेक्ट बन नहीं पाया। उस समय पर जो मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे था या ओल्ड उस समय पे रोड था, उसी को एक्सपांड करके कुछ जगह पे कटिंग करके थोड़ा रोड ब्रॉड करके जो है पुराने सेक्शन से या अलाइनमेंट से ही जो एक्सप्रेसवे गुजारा गया, जो दुनिया में कहीं नहीं किया जाता है कि एक्सप्रेसवे शुड बी फ्री ऑफ ग्रेडियंट्स एंड घाट्स, लेकिन फिर भी जो है ऑप्शन न होने की वजह से वो किया गया। और ऑब्वियसली उसकी भरपाई जो है आज तक हम करते आ रहे थे, जहाँ पर क्लियरली हमें ये देखने मिला कि वो बॉटलनेक बना। एट द सेम टाइम हम क्लियरली ये भी देख पा रहे थे कि मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। अभी फाइनली ये एक्सप्रेसवे जो है उस समय पे बनना था या ये मिसिंग लिंक बनना था, ये 700 करोड़ में बनता, लेकिन आज ये 7000 करोड़ से बना है। ऑब्वियसली दुख की बात है, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि जो एक्सप्रेसवे ने स्टिमुलेट किया था मुंबई पुणे की ओवरऑल इकोनॉमी को, आज का चाकन, हिंजवड़ी, इनके डेवलपमेंट के पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा रोल जो है ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का भी है। वैसा ही सिमिलर जो है रोल ये मिसिंग लिंक प्ले करेगा और कैलकुलेशंस के हिसाब से मोर देन 70,000 करोड़ का इम्पिटस इन जीडीपी इस अकेले मिसिंग लिंक की वजह से हमें प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक को दूर से देखोगे तो ये सिर्फ एक्सप्रेसवे का एडवांस स्ट्रेच लगेगा, टनल्स, वायडक्ट, स्मूथ रोड्स और फास्टर ट्रैवल। लेकिन जब आप इस प्रोजेक्ट को पास से समझते हो तब रियलाइज़ होता है कि प्रोजेक्ट जितना दूर से एडवांस नज़र आता है उससे कई गुना ज़्यादा चैलेंजिंग और पावरफुल है। टाइगर वैली जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट मौजूद है वहाँ पे विंड स्पीड्स 130 to 145 kmph तक बढ़ सकती है, लेकिन मिसिंग लिंक को 250 kmph के विंड स्पीड्स को हैंडल करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, ऑलमोस्ट 1.75 टाइम्स हायर। और ये सिर्फ विंड से नहीं बल्कि इस रीजन में आने वाले मानसून से भी प्रभावित है। 3 मीटर से ज़्यादा रेनफॉल ये जगह एनुअली रिसीव करती है और कभी कभी तो 4 मीटर्स तक। मानसून के टाइम पे पूरी वैली क्लाउड से कवर्ड रहती है, विजिबिलिटी लो होती है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है और इसके बीच इंडियन इंजीनियर्स, वर्कर्स और कंपनीज ने मिलकर एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। इस प्रोजेक्ट में 7 से ज़्यादा कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। केबल्स मलेशिया से है, डिज़ाइन, टेस्टिंग, कुछ और स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ में या तो डिज़ाइन किए गए हैं या बनाए गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंटायर नॉलेज को इंडिजिनाइज करके इंडियन कंपनीज और इंडियन इंजीनियर्स ने ग्राउंड पर एग्जीक्यूट किया है। मतलब टेक्नोलॉजी ग्लोबल हो सकती है लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीटली इंडियन कैपेबिलिटी का एग्जांपल है। जब आप मिसिंग लिंक पे ड्राइव करोगे तो शायद ये स्ट्रेच आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्सपीरियंस हो, लेकिन उस 1 मिनट के पीछे सालों की प्लानिंग, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हाई ऑल्टीट्यूड इंजीनियरिंग, विंड स्टडीज, रेनफॉल चैलेंजेस, वर्कर सेफ्टी, मटीरियल मूवमेंट और कॉन्स्टेंट एग्जीक्यूशन का एफर्ट छुपा हुआ है। ये सिर्फ रोड नहीं, ये प्रूफ है कि इंडिया अब एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पर प्रोजेक्ट्स बना सकता है। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक ट्रैवल टाइम को कम करने वाला प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सेफ्टी और रेजिलियंस को भी एक मेजर अपग्रेड है। स्ट्रेच पर गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप, डेल्टा ब्लॉक के एसोसिएशन में इंडिया के फर्स्ट एडवांस क्रैश बैरियर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। ये इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब करता है और एक्सीडेंट की सीवियरिटी को कम करने में हेल्प करता है। और रिसाइकल्ड मटेरियल्स के साथ ये प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी के साथ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्शन में भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। इसलिए मिसिंग लिंक सिर्फ मुंबई और पुणे के बीच का सिर्फ शॉर्टकट नहीं, एक इंजीनियरिंग स्टेटमेंट है। अब बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो आज एक बहुत अच्छी खबर हुई है। मेरे पीछे जो टनल है ये आज ऑफिशियली दुनिया की वाइडेस्ट टनल बन गई है। स्पेशली कहे तो दुनिया की वाइडेस्ट अंडरग्राउंड टनल अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और ये वायडक्ट जो है ये ऑफिशियली देश का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे पे बना हुआ ब्रिज या रोड ब्रिज जो है वो बन चुका है। इंजीनियरिंग मार्वल ये है, 7 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया अलग अलग लेवल्स पे इस ब्रिज को पॉसिबल बनाने के लिए। लॉकडाउन के टाइम पे कई चैलेंजेस है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर पैदल आना भी मुश्किल था, वहाँ पर फाइनली ये प्रोजेक्ट जो है लोगों डिलीवर हुआ है। रोड को खुल के अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है और आप देख सकते हो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो यहाँ से पास हो रहे हैं
तो इसकी डिमांड जो भूख थी मुंबई पुणे के बीच में वो किस तरीके से पूरी की जा रही है वो इस मिसिंग लिंक के ज़रिए आप देख सकते हो। और अब बस कुछ घंटे बचे हैं जिसके बाद में ये जो टनल है ये शायद फिर कभी इतनी खाली आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं पुणे से मुंबई साइड वाले टनल में अब आया हूँ और ये भी जल्द अब ट्रैफिक के लिए खुलने वाला है। तो ये भी जैसे वो वाला सेक्शन आपको दिखाया मैंने पूरा भर चुका था, वैसे ये वाला सेक्शन भी अब भरने वाला है।